अमृत प्रेरणा चैनल के विवेकानंद एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विवेकानंद के बाल्यकाल के समय कलकत्ता भारत का सबसे विकसित शहर था। वहां का स्थानिक बौद्धिक वर्ग अंग्रेजी संस्कृति के साथ जूझ रहा था। अंग्रेजों की भी राजधानी कलकत्ता ही थी। भारतीय संस्कृति के विद्वानों के समक्ष विदेशी संस्कृति को समझने और उसके सामने भारतीय दर्शन को कैसे खड़ा किया जाए, इसकी चुनौती थी। इस काल में ईसाई मिशनरियां भी अपने धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से कर रही थी। स्थानिक लोगों के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न था कि वो लोग किस दिशा में जाएं। कलकत्ता भारतीय विचारधारा और अंग्रेजी संस्कृति का केंद्र बना हुआ था, इसलिए वहां अनेक स्थानिक और विदेशी संस्थाएं कार्यरत थीं। अतः इन दोनों संस्कृतियों का प्रभाव स्वामी विवेकानंद के बाल मन पर पड़ा। उनका स्कूल में दाखला 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में हुआ और यह वह स्कूल था जिसकी स्थापना श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी और इसका नाम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट था और वे स्वयं इस स्कूल के प्रबंधक थे। नरेंद्र ने पहली स्कूली शिक्षा यहीं प्राप्त की। सन 1977 में इनका पूरा परिवार रायपुर चला गया। वहां 2 वर्ष रहने के पश्चात 1879 ईस्वी में ये लोग पुनः कलकत्ता वापस आए और 1879 में नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये पहले विद्यार्थी थे जिसने यह परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। यहीं के प्रोफेसर विलियम हेस्टी के द्वारा जब वो एक कविता में ट्रांस क्या होता है ये बता रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को ट्रांस जानना है तो आपको रामकृष्ण परमहंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रांस जानते नहीं बल्कि ट्रांस में जीते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में, जो आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में जाना जाता है, पढ़ाई हेतु गए और वहां उन्होंने पश्चिमी विचारकों के बारे में उनके संबंधित कार्यों को पढ़ा और जाना। उन्होंने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, विलियम जोन्स, बारुक स्पोंजा, जॉर्ज W.H. सेलेज, अगस्त काम्टे, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन, हार्बर्ट स्पेंसर के विचारों को पढ़ा, उसे समझा और जाना। लेकिन स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा प्रभावित हार्बर्ट स्पेंसर से हुए और उन्होंने उनके विकासवाद जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से, जिसे आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहते हैं, इन्होंने विदेशी विद्वानों के विचारों को जाना और समझा। वहाँ इन्होंने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, बारुक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेलेज, अगस्त काम्टे, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन, हार्बर्ट स्पेंसर के विचारों को पढ़ा, जाना और समझा। स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा हार्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से हुए और उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन के ऊपर काम किया और उसका बंगाली में ट्रांसलेशन भी किया। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत से भी बेहद प्यार था। 1881 ईस्वी में इन्होंने इसकी परीक्षा दी
और ललित कला में 1884 में स्नातक की भी डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र को खेल कूद का शौक तो बचपन से ही था, अतः शारीरिक व्यायाम आदि में ये हमेशा प्रगत रहे। इनके स्कूल से जुड़ा हुआ बाल काल का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी जब बचपन में पहली बार स्कूल जाना शुरू किए तो उस समय का यह किस्सा है, या कहें कि यह कहानी है। दूसरे रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर जब वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेज में जाता है तो एक उसका कोई आइडियल बनता है। तो स्वामी विवेकानंद का पहला आइडियल कौन बना, वह इस कहानी से प्रदर्शित होता है। स्वामी विवेकानंद के पिताजी हाई कोर्ट में एक माननीय वकील थे और इनका परिवार एक रईस परिवार था। और इसका परिचय हमें इस तरह से मिलता है कि स्वामी विवेकानंद जब स्कूल जाते थे तो ये लोग बग्घी पे चढ़कर जाते थे। उस जमाने में जिस तरह से आज बड़ी बड़ी कारों का शौक है, उस समय बग्घियां होती थी और उस बग्घी को चलाने वाला एक घोड़ा चालक भी होता था। स्वामी जी को वह घोड़ा चालक जब अपने समकक्ष के दूसरे घोड़ा चालकों से मिलता तो वहां उसका बर्ताव एक राजा की तरह होता था। और चूंकि वो एक बहुत बड़े वकील का घोड़ा चालक था, अतः उसकी अपने समाज में एक प्रतिष्ठा भी थी। और यह देखकर स्वामी विवेकानंद उससे प्रभावित होने लगे। हुआ एक दिन की शाम को स्वामी विवेकानंद जी अपने स्कूल से वापस आ रहे थे और इनके पिताजी के मित्र मंडली जो थी वो अपने दालान में बैठी हुई गप्पे मार रही थी। इनके पिताजी का एक बहुत बड़ा स्वभाव था, वो हमेशा भोज देना, दान देना उनके जीवन का एक हिस्सा था और शायद वही स्वभाव विवेकानंद को भी मिला था। जब स्वामी विवेकानंद जी उस बरामदे में, उस दालान में प्रवेश किए तो इनके पिताजी के मित्रों ने इनसे पूछा, अरे भाई कहाँ से आ रहे हो? तो इन्होंने कहा कि हम स्कूल से आ रहे। तो मित्रों ने कहा, अच्छा तो तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़े सहज रूप से कहा कि मैं तो घोड़ा चालक बनूंगा। और स्वामी जी का ये कहना या नरेंद्र का ये कहना कि मैं घोड़ा चालक बनूंगा, उनके पिता के मित्रों का ठहाका शुरू हो गया और पिताजी बड़े गुस्से हुए और वो विवेकानंद को डांटने लगे, अर्थात नरेंद्र को डांटने लगे। बाल नरेंद्र बड़ा दुखी हुआ और घर में आकर के रोने लगा। नरेंद्र के पास इनकी माताजी गई और जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो पहले तो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन बाद में पूरी घटना माँ के सामने रखी। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने विवेकानंद की बाँह पकड़ी और बोली, इधर आओ। और इनकी माताजी दूसरे कमरे में लेकर गई जहां पर एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी और उस तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। इनकी माताजी ने कहा, बेटे तुमने सही कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, ये लोग तुझे समझे नहीं, तू घोड़ा चालक ही बनेगा, तू रथ ही आकेगा, लेकिन उस अपने घोड़े चालक की तरह नहीं, इस श्री कृष्ण की तरह तू रथ हाँकेगा। और आप देखो माँ की यह बात सही साबित हुई। एक दिन यही बच्चा अपने जीवन काल में धर्म रूपी रथ को अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में संचालित किया। बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अमृत प्रेरणा चैनल को, और हाँ, कमेंट करना न भूलें। बस हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण।